गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास 8 लेसन है हमारा 7 वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी। और ये एक डिजास्टर पे बेस्ड लेसन है जो कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आपदाएं आती हैं। डिजास्टर मीन्स आपदा आती है, विपदा आती है, उससे रिलेटेड है। तो वहाँ पर कौन हमारी हेल्प करता है और हमें उनसे कैसे फेस टू फेस होना पड़ता है, यही है। और क्यों आती हैं सारी चीज़ें हमें पता चलेगी, है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए डिजास्टर। क्या है डिजास्टर? डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक एन एक्सीडेंट, ए फ्लड और ए फायर। डिजास्टर एक प्रकार का अनचाहा एक गतिविधि है, क्रियाकलाप है। जैसे कि कोई दुर्घटना हो जाती है, बाढ़ है या आगजनी है, कुछ भी है, ये सम्मिलित उसमें होती है। बाढ़, भूकंप या कोई एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, कुछ भी ऐसा हो जाता है जो कि अनचाहा होता है, जिसमें जनधन की हानि होती है, संपत्ति की हानि होती है, तो वो डिजास्टर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर यहाँ पर देखना पड़ेगा एपेडमिक। व्हाट आर एपेडमिक? एपेडमिक क्या होता है? अभी अब ना कोरोना एपेडमिक चल रहा है ना, महामारी, है ना। तो ये एपेडमिक को बोलते हैं, इसको महामारी को। चलिए, एपेडमिक आर इन्फेक्शन डिसीज़। ये एक इन्फेक्शन बीमारी, इन्फेक्शन से फैली हुई बीमारी है जो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाती है, बाय एयर, बाय टच, स्किन टचिंग, जैसे भी होता है, ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाती है किसी न किसी माध्यम से, है ना। एक तरीके से वायरस भी हो सकते हैं, इसमें कुछ भी आ सकता है। एपेडमिक आर infection disease which spread out over a large population by means of water, flood and air। जल के माध्यम से, बाढ़ के माध्यम से, हवा के माध्यम से, किसी भी माध्यम से ये बड़े जनसमूह को प्रभावित करती है, फैलती है। इसको ही हम महामारी, इंग्लिश में एपेडमिक कहते हैं। एपेडमिक आर इन्फेक्शन डिसीज विच स्प्रेड आउट ओवर ए लार्ज पॉपुलेशन बाय मीन्स ऑफ वाटर, फ्लड एंड एयर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। कुप्रभाव क्या है? बाढ़ के कुप्रभाव क्या है, बुरे प्रभाव क्या है? डिस्ट्रक्शन, आंसर देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। विनाश होता है जीवन का, संपत्ति का, यही कुप्रभाव है बाढ़ का। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर केसिंग फ्लड। मानव किस प्रकार, किस बाढ़ का कारण बनते हैं? मानव जो है कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है बाढ़ का? वाई डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन एंड ब्रांचेस इन embankments are made responsible to human being for causing flood। वनों का कटाई, बड़े बड़े जिसमें दरारी डैम कह सकते हैं, डैम बना दिए, उसमें दरार आ गई है बनाना, एंड ब्रांचेस इन एम्बैंकमेंट्स, जो उसमें दरार आ जाती है, बड़े बड़े भारी भरकम डैम बना दिए गए हैं। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन बीइंग्स की ही, इस कारण बाढ़ आती है। क्योंकि डैम कोई एनिमल बनाने नहीं आए हैं, है ना। वनों को काटने कोई जानवर नहीं आए हैं, इंसानों ने ही करा है, और इंसान ही फिर बाढ़ के माध्यम से उसको भुगतेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ आवर लाइफ अफेक्टेड बाय फ्लड। हमारा जीवन बाढ़ से कैसे प्रभावित होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड एपेडमिक्स आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड इन आवर लाइफ। देखिए भाई, जीवन का नाश हो जाता है, संपत्ति का विनाश हो जाता है, महामारियाँ फैलती हैं बाढ़ के उपरांत,
क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु फैल जाते हैं वातावरण में। तो ये सब कारण हैं जो हमारी लाइफ में पड़ते हैं बाढ़ के माध्यम से। डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड एपिडेमिक आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड इन अवर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 6, डियर स्टूडेंट, what are the effort, what are the different ways of purify drinking water? वो तरीके जिनसे हम पीने का पानी शुद्ध करते हैं, चलिए देख लेते हैं। द प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर वी शुड यूज़ क्लोरीन टैप और बॉयल वाटर। हम नॉर्मली कुछ नहीं है तो हम कम से कम पानी को गर्म करें, उससे हम शुद्ध कर लेते हैं, या फिर क्लोरीन टैबलेट्स यूज़ करें, उसके माध्यम से हम जल को पीने योग्य बना लेते हैं। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा लेसन 8 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेसन आपको अपकमिंग क्लास में करा दिया जाएगा। बड़े अच्छे से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, सब याद होगा। वर्ड मीनिंग करना बिल्कुल ना भूलें किसी भी लेसन का हो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।